आज दिनांक 14 दिसंबर 2020, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 2। श्लोक का नाम जंतुशालायाः भ्रमणम्। जंतुशालायाः भ्रमणम् पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 12 और 13 किताब को निकालिए। पेज नंबर 12-13 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब को प्रतिदिन रीडिंग दीजिए, तब किताब पढ़ने के लिए आपको आएगा। संस्कृत कठिन शब्द नहीं है, संस्कृत कड़ा नहीं है। संस्कृत का अध्ययन जब आप कीजिएगा तो यह आसान हो जाएगा। तो अब हम संस्कृत किताब पढ़ाने जा रहे हैं और इसमें देखिए जंतुशालायाः भ्रमणम् लिखा हुआ है। जंतुशाला, जंतु यानी पशु पक्षी, शाला मतलब घर। जैसे पाठ से जोड़ शाला, पाठशाला, पाठ का घर है ना, उसी प्रकार से जंतुशाला यानी जंतुओं का घर, जीव जंतुओं का घर। या भ्रमणम, जंतुशालाया भ्रमणम कहने का मतलब हुआ बच्चों कि आप लोगों को यह इस किताब पाठ 2 का यह पढ़ाने का मेरा यह उद्देश्य है कि पशु पक्षियों के बारे में सही सही जानकारी और विश्लेषण करना आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। आप किताब को देखिए, पाठ शुरू होने जा रही है। संस्कृत किताब पढ़ने के लिए आप लोग सीखें। देहली जंतुशालायां विविधान जंतुम द्रष्टुम अनेकेषु अवसरेषु विद्यालय छात्रा तत्र गच्छन्ति। सबसे पहले देखें, इसमें लिखा हुआ है कि किताब संस्कृत पेज नंबर 12 एंड 13 को देखें। प्रतिदिन रीडिंग पर दीजिए, पढ़ें, प्रतिदिन रीडिंग पढ़ें। शब्दार्थ किताब से पेज नंबर 12-13 को देखिए। फेयर कापी बना लीजिए, कापी फेयर जांच होगी। शब्दार्थ ये निर्देश लिखा हुआ है। प्रविशाम मने हुआ प्रवेश किया, चासा मने बहुत से नीलकंठ, कलरवम मतलब होता है चहचहाहट, नित्वा मतलब लेकर, गोधा मने बहुत से घड़ियाल, वृश्चिका मने बहुत से बिच्छू, चटका मतलब गोरैया भी होता है और चिड़िया भी होती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि पशु पक्षियों के बारे में आप लोगों को जानकारी देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। देहली जंतुशालायां विविधान जंतुम द्रष्टुम अनेकेषु अवसरेषु विद्यालय छात्राः तत्र गच्छन्ति। जंतुशालायां आगन्तुकानां कृते जलपान गृहस्य व्यवस्था अस्ति। ये जनाः चलितुम् असमर्था सन्ति तेषां कृते जंतुशालायां मोबाइल वैन नामकस्य वाहनस्य सुविधा अपि अस्ति। कहने का मतलब, देहली मतलब होता है दिल्ली। देहली जंतुशालायां, दिल्ली के देहली जंतुशालायां, शाला मतलब होता है घर। जैसे आप लोगों को बतला दिया गया प्रयोगशाला, प्रयोग का घर है ना। तो ये जो है आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो सब इसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। देहली जंतुशालाओं में अनेक प्रकार से आपको जंतु देखने के लिए मिलेंगे, जीव जंतुओं को देखने के लिए मिलेंगे। अवसरेषु विद्यालय छात्रा तत्र गच्छन्ति। हर एक विद्यालय में किसी भी अवसर में छात्र छात्राएं वहाँ जाते हैं। जंतुशालायां आगन्तुकानां कृते जलपान गृहस्य व्यवस्था अस्ति। जंतुशाला के में आने जाने वाले को जलपान की व्यवस्था वहाँ रहती है।
ये जना चलितुम असमर्थ सन्ति तेषां कृते जंतुशालायां मोबाइल वैन नाम का वाहन सुविधा थी। वहाँ जो है लोग वहाँ चलने के लिए बहुत से जाने के लिए वहाँ समर्थ रहते हैं, किंतु जब वहाँ जाते हैं तो जंतुशाला में तो मोबाइल वैन नामक वाहन की वहाँ सुविधा है, उसके द्वारा वहाँ पहुँचते हैं। तत्र किए कियास्क इति जलपान गृहे रुचिकरस जलपानस व्यवस्था भवति। वहाँ जलपान की व्यवस्था होती है। तत्र शीघ्रमेव जलपानम उपलब्धम भवति। वहाँ जल जाने के बाद जल्द ही जलपान उपलब्ध होता है। तत्र पेयजलसपि सुविधा भवति। वहाँ पेयजल पीने का पानी, शुद्ध पानी की भी, शुद्ध पानी पीने का भी सुविधा वहाँ है। जन जंतुशालां प्राणी उद्यानमपि कथ्यते। लोग उस जंतुशाला को प्राणी उद्यानम के नाम से जाने जाते हैं। जंतुशाला शिशूनां कृते मनोरंजनम ज्ञानवर्धकम च स्थलम वर्तते। जंतुशाला जो है शिशुओं को, बच्चों को मनोरंजन का एक ज्ञानवर्धक केंद्र माना गया, ज्ञानवर्धक स्थल कहा जाता है उसे। तो इस प्रकार से बच्चों, आप लोग भी पशु पक्षियों के ये जब विषय के बारे में जो जानकारी हो रही है, आप इसको ध्यान दीजिए और समझिए। एकदा वयं स्वशिक्षकै सह देहली जंतुशालां द्रष्टुम् अगच्छामः। देहल्याम् अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। येषु जंतुशाला अपि एक अस्ति। जंतुशालायां भ्रमितं दुरात् बहवः पर्यटकाः गच्छन्ति। अहम् अपश्यं यत् केचन जना मूलपत्रिका नेतुं पंक्तिबद्धायासन्। केचन जना तत्र विश्रामं कुर्वन्ति। अब पाठ का अर्थ समझिए। एक बार हम लोग का इसमें लिखा हुआ है कि अपने शिक्षक के साथ किसी विद्यालय का बात हो रही है कि देहली जंतुशाला जो है देखने के लिए गए। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है। उसमें से जंतुशाला भी देखने लायक है। उसमें से एक जंतुशाला भी प्रमुख स्थान रखता है। जंतुशाला को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक लोग वहाँ आते हैं। आप लोग भी वहाँ एक बार जरूर जाइए और उसे देखिए। मैं अपश्यम देखने के लिए यत् केचन जना मूलपत्रिका मतलब था टिकट। वहाँ जो है टिकट कटता है उसमें जाने के लिए, देखने के लिए। जैसे आप लोग पटना गए होंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ भी टिकट कटता है, तब आपको भीतर प्रवेश करने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों, वहाँ जब जाइएगा तो आपको विशेष जानकारी मिलेगी। यह जंतुशाला कहाँ है तो दिल्ली के बारे में बता रहा है, दिल्ली में है। केचन जना तत्र विश्रामम कुर्वन्ति। कुछ लोग जो है वहाँ विश्राम भी करते हैं, आराम भी करते हैं, सब कुछ बना हुआ है वहाँ। किंचित कालांतरम अस्माकं शिक्षका अपि मूलपत्रिका नीत्वा गच्छन् तदंतरम वयमपि अंतः प्रविशाम। कुछ समय के बाद जो है हमारे शिक्षक लोग टिकट को लेकर वहाँ गए, भीतर प्रवेश किए। तदंतरम वयम अभी अंतः प्रविशाम। उसके बाद बच्चे लोग भी शिक्षक के साथ गए। प्रवेशांतरम अहम अपश्यम यत् जंतुशाला अति विशाला अस्ति। जंतुशालायाम एकत्र आसीत् तत्र अनेके जीवा तरन्ति स्म। तदा वयम अग्रे अगच्छामः। तदा बच्छिणाम एक समूह अगच्छत्। तत्र नानाविधा बच्छिना आसन यथा
कपोता चिल्ला चासा आद्य ते कलरवम कुर्वन्ति अस्म अहम उलुकम अपि अपश्यम सम उंघ्यति अस्म। तो आप लोग यह ध्यान से इसका हिंदी को सुने, संस्कृत को आप लोग किताब को रीडिंग खूब दीजिए, तब पढ़ने के लिए आएगा। एकदम आसान विषय है संस्कृत। प्रवेश करने के बाद बच्चे लोग जब प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद मैं अहम अपश्यम यत जंतुशाला अति विशाला अस्ति, तब मैंने वहाँ देखा बहुत बड़ा विशाल जंतुशाला। जंतुशालाम एक तराग आसीत, जंतुशाला में एक तराग बने होता है तालाब, एक तालाब भी था। तत्र अनेके जीवा तरंती अस्म, उसमें अनेक जीव जंतु तैरते थे। यदा वयम अग्रे अगच्छामः, जब हम लोग वहाँ आगे देखा, तथा पक्षिणाम एक समूह गच्छत, एक पक्षी बहुत से पक्षी के समूह वहाँ आ गए। तथा पक्षिणाम एक समूह गच्छत तत्र नाना विधा पक्षिणः आसीन, वहाँ अनेक प्रकार के, नाना विधा मने अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहाँ थे। जैसे कपोता, कपोता मने कबूतर, बहुत से कबूतर। अब लिखा हुआ चिल्लाह, चिल्लाह मतलब क्या होता है? चिल्लाह मतलब होता है बहुत से, देखिए लिखा हुआ है इसमें, सब लिखा हुआ है। परिशाम चासा मने बहुत से नीलकंठ, चटका मने गोरैया, और गोधा मने बहुत से घड़ियाल, है ना। वृश्चिका मने बहुत से बिच्छू। तो ये सब ते कलरवम कुर्वन्ति अस्म, वहाँ जो है कलरव शोरगुल कर रहे थे। और अहम उलुकम अपि अपश्यम, वहाँ मैंने जो है उल्लू को भी देखा। स उंघ्यति अस्म, वह उंघति माने सो रहा था, है ना, सोया हुआ था। अपेरे अनेका हिंसका पशुवापि तत्र आसन लपिंजरे सर्वे सिंहं व्याघ्रज परिक्रमा कुरुतः स्म केचन पाशव पशव विश्रामं कुर्वन्ति अस्म केचन पशव बद्धायासन् तत्र दुर्वां श्वेत सिंहानपि पश्यम ज्ञाने कश्चित् राजा जंतुशालां प्रदत्तवान्। अब देखिए बच्चों, अब इसका मतलब हुआ कि वहाँ मैंने ये तो पक्षी को देखा। अब वहाँ जब आगे बढ़ा तो अनेक हिंसक पशु को वहाँ देखा। जैसे लव पिंजरा सिंह, लोहे के पिंजरे में बंधा हुआ क्या था? व्याघ्र, व्याघ्र था। और व्याघ्र मतलब बाघ, शेर थे। केचन पशव विश्राम कुर्वन्ति, कुछ पशु जो है विश्राम भी कर रहे थे, आराम कर रहे थे। केचन पशव बधवा आसन, कुछ जो है पशु बंधे हुए थे। तत्र दुर्वाम श्वेत सिंहान अपि अपश्यम। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ श्वेत सिंहान। श्वेत सिंहान मतलब क्या होता है? सफ़ेद शेरों का। वहाँ सफ़ेद शेरों का भी, सफ़ेद शेर भी को भी देखा। यान कश्चित् राजा जंतुशालां प्रदत्तवान्, और वहाँ अनेक जंतुशालाएँ देखे। किंचित कलांतरम वयम अग्रे गत्वा एकम शोभनम उद्यानम अवश्य, जब आगे बढ़े तो आगे एक बहुत बड़ा बगीचा, बहुत सुंदर उद्यान बगीचा देखा। तत्र अनेके वानरापि शासन, वहाँ अनेक बंदर थे। तत्र वाला चनक द्वि दलान, चनक द्वि दलान देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? चनक माने होता है चना, और द्विदलान माने चने की दाल को। चनक द्विदलान मतलब होता है चने की दाल को। चने की दाल को छिपंती अस्म, बच्चे जो है उसमें चने के दाल में छिपे हुए थे, मैंने सब खा रहे थे। बानरा वृक्षातान तिने तुम अवतरंती अस्म, अब ने तुम लगा हुआ है, नित्वा है। नित्वा मतलब क्या होता है? लेकर। बंदर जो है ब्रिज से जो है नीचे उतर रहे थे। केचित् बाणानां मुखम कृष्णमपि आसीत्
जंतुशालायाम एकतस्वारिषाचासन अपरत गर्दवा उष्ट्रा मृगा करीन आसन। वहाँ बहुत से जीव थे, जैसे गर्दवा मतलब क्या होता है, गधा, उष्ट्रा ऊँट, मृगा हिरण। इस प्रकार से बच्चों वहाँ जो है अनेक पशु पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है यह एक प्रकार यह पर्यटन स्थल है। यहाँ जाइएगा तो आपको बहुत से जीव जंतु के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप लोग संजय गांधी जैविक उद्यान अवश्य गए होंगे, और नहीं गए होंगे तो एक बार आप वहाँ जाके देखिए, आपको ज्ञान बढ़ेगा। तस्परी कोकिला सुका कपोता चटका प्रवृत्या पक्षिणा कलरवम कुर्वन्ति। बच्चे जब आगे बढ़े तो बहुत से कोयल, तोते, कबूतर, चटका मतलब गोरैया भी होता है, चिड़िया भी होता है ना, बहुत से पशु पक्षी जो है वहाँ कलरव मचा रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। के चीज़ वैदेशिक पक्षिणा अपि आसन। वहाँ विदेश की जो है वैदेशिक पक्षी, विदेशों का पक्षी, विदेशी पक्षी भी वहाँ देखने को मिलता है। प्रथमं वारम अहम जंतुशालायाम अपश्यम ऐसा ज्ञानवर्धिका आसीत्। सर्वे छात्रानेक पशु पक्षिणाम हिंसक जीवानाम च विषयाजानम। बच्चे लोग कह रहे हैं कि मैंने प्रथम बार वहाँ जंतुशाला को देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा ज्ञानवर्धिका आसीत्। यह जो है ज्ञानवर्धिका, ज्ञान देने वाली जंतुशाला थी। सर्वे छात्रा अनेक पशु पक्षिणाम हिंसक जीनाम च विषयाजानम अजानम। सभी छात्राएँ वहाँ गए और अनेक पशु पक्षी के हिंसक जानवरों को देखकर जानकारी प्राप्त हुई। जंतुशालायाम संसारस्य दुर्लभम जातीनाम अनेके जीव जंतुआसन। एतान् जीवान् दृष्ट्वा एकतः अस्माकं मनोरंजनम अभवत् अपरतः ज्ञानवृद्धिरपि अभवत्। एतद्भरणं ज्ञानवर्धकम आसीत्। इस प्रकार से बच्चों जंतुशाला जो है संसार का दुर्लभ जाति नाम अनेक जीव जंतु, वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वहाँ आप जाइएगा तो आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाइएगा। एतान् जीवान् दृष्ट्वा एकतः अस्माकं मनोरंजनम भवति। ये सब जीव जंतुओं को देखकर आपको मनोरंजन भी होगा। अपरतः ज्ञानस्य वृद्धि अपि भवत्। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। एतत् भ्रमणम ज्ञानवर्धकम आसीत्। इस यहाँ वहाँ घूमने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बच्चों ये पाठ 2 का जंतुशाला भ्रमणाम पाठ अध्याय का नाम है। इसको पढ़ने से आपको अनेक प्रकार की जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिली। बहुत से इसमें शब्दार्थ है जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है चासा। अब चासा मतलब क्या होता है जी? संस्कृत शब्द है, नीलकंठ होता है, बहुत से नीलकंठ। अब यहाँ लिखा है गोधा। गोधा लिखा हुआ बहुवचन में है, गोधा माने बहुत से घड़ियाल। वृश्चिका माने बहुत से बिच्छू। तो इस प्रकार से इस शब्दार्थ को आप लोगों को याद करना अनिवार्य है। जब शब्दार्थ याद कर लीजिएगा तो आपको संस्कृत आसान लगेगा। आपका हिंदी जो है तुरंत विश्लेषण आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग सप्तम वर्ग के बच्चे हैं, आप लोग का ज्ञान तो बढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 7 कहलाता स्टैंडर्ड क्लास। इसलिए इस किताब को रीडिंग दीजिए। रीडिंग जब दीजिएगा तो शब्दार्थ और पढ़िएगा, याद कीजिएगा, तो आपका हिंदी अपने आप आ जाएगी। और अंत में गीता पाठ के शुभ अवसर पर आपको आपके समस्त